हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ से लुईस सिंबल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 से 20 इलेक्ट्रॉन का हम यहाँ से करेंगे आज। और ये जो लुईस सिंबल जो है वो हमारा यहाँ से इसके रिलेटेड हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर लुईस स्ट्रक्चर बना पाएंगे। कि लुईस स्ट्रक्चर बनाने के लिए फर्स्ट आपको सबका एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है, उसका सिंबल क्या है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है और उसकी वैलेंसी कितनी है, तो प्लस माइनस के हिसाब से उसकी वैलेंसी कितनी है और उसके हिसाब से आपको उसके लुईस सिंबल मिलते हैं। तो ये लुईस सिंबल आपको किस हिसाब से मिलेंगे तो वो सारा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये जो हमारा जो लुईस सिंबल आने वाला है तो इसी लुईस सिंबल की वजह से हम यहाँ से क्या करेंगे कि लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो लुईस स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको फर्स्ट हमारा लुईस सिंबल समझना पड़ेगा और ये हमको 1 से 20 एलिमेंट के लिए हमको यहाँ से करना है। तो यहाँ से फर्स्ट 1 बाय 1 हम यहाँ से देखते जाते हैं कि 1 से 20 एलिमेंट तक हम यहाँ से लुईस सिंबल हम बनाने वाले हैं आज। तो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा यहाँ से हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है यहाँ से 1s1। तो 1s1 यानी कि सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना होगा कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है और उसकी वैलेंसी यहाँ पे क्या आएगी तो +1 आती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 है और यहाँ पे एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यानी कि एक फ्री रेडिकल हम यहाँ पे इसको बता सकते हैं। तो लुईस सिंबल के अंदर हमारे पास 4 डायरेक्शन होती है, तो एक अप डाउन और 2 साइड के डायरेक्शन। तो टोटल 4 डायरेक्शन में से कोई भी डायरेक्शन में हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को बता सकते हैं कि एक अप डाउन और 2 साइड में से तो कोई भी एक डायरेक्शन में हमको क्या करना है कि ये इलेक्ट्रॉन को आपको बताना है। तो इसके रिलेटेड हमारा यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन हम उसको डॉट करके यहाँ पे बताएंगे। तो मतलब कि इसके पास एक फ्री रेडिकल यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद सेकंड नंबर का हमारा एलिमेंट है हीलियम। तो हीलियम के अंदर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आता है 1s2। तो इसके अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, दोनों कैसे हैं पेयर में है। तो यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 है मगर कोई पण टाइप का बॉन्ड बना नहीं पाता है। हीलियम कोई भी टाइप का बॉन्ड यहाँ पे नहीं बनाता है, वो इनर्ट गैस है तो उसको हम 0 वैलेंसी उसकी होती है। तो कोई भी टाइप का बॉन्ड नहीं बन रहा है तो उसकी वैलेंसी 0 और लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन है उसके हिसाब से उसकी वैलेंसी यहाँ पे 2 आएगी। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसके हिसाब से यहाँ पे एक पेयर में है तो इस हिसाब से हम यहाँ पे इसके बता देते हैं। तो एक पेयर में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, पेयर है तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बताना है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो मतलब एक डॉट करना है, पेयर है तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बताना है। इसके बाद थर्ड नंबर है हमारा लिथियम। लिथियम के अंदर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 और 2s1। अभी यहाँ पे देखो कि 1s2 और 2s1 तो मतलब कि ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे कोई एक जो फर्स्ट ऑर्बिट है तो वहां पे हमारा 1s ऑर्बिट है। तो उसके बाद हमारा सेकंड के अंदर 2s और 2p प्रेजेंट रहता है। तो 2s और 2p तो मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन है 1s वो अंदर की ऑर्बिट का है और जो 2s है वो बाहर की ऑर्बिट का है। तो मतलब कि ये जो 1s है तो उसका सेल कंप्लीट हो चुका है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस भी नहीं करेगा गेन भी नहीं करेगा। हर बार यहाँ पे कोई भी एलिमेंट होगा तो वो कौन इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करता है कि जो लास्ट ऑर्बिट वाला होता है वही करता है। तो मतलब लास्ट ऑर्बिट यानी कि सेकंड वाला है, अभी यहाँ पे सेकंड लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आया तो सेकंड ऑर्बिट में आया। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है तो इसको हम कंप्लीट सेल बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस भी नहीं करता है और गेन भी नहीं करता है तो इसको हम पॉजिटिव कर्नेल बोल देते हैं। लुईस ने यहाँ पे बताया कि ये पॉजिटिव कर्नेल है। पॉजिटिव कर्नेल क्यों बोला गया कि ये कभी न्यूक्लियस भी यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन गेन या लॉस नहीं करता है तो ये 1s ऑर्बिट भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करेगा नहीं, वो भी यहाँ पे कैसा हो गया स्टेबल हो चुका है। इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन कौन करेगा तो लास्ट ऑर्बिट वाला जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वही लॉस या गेन होगा। लास्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वही लॉस या गेन हो सकता है, अंदर का ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन नहीं हो सकता है, वो स्टेबल हो जाता है तो इसकी वजह से उसको पॉजिटिव कर्नेल बोला जाता है। तो इसके हिसाब से लास्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन आते हैं उसी को ही हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेते हैं। अंदर की ऑर्बिट वाले को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं लेते हैं। हम कौन से इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेते हैं
तो जो लास्ट ऑर्बिट में आ रहे हैं उसी इलेक्ट्रॉन को हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में लेते हैं और वो जितने बॉन्ड बना पाएगा उसके हिसाब से उसकी वैलेंसी लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 2s के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसकी वैलेंस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 आएगा, इसकी वैलेंसी हमारी यहाँ से आएगी +1 और एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसके हिसाब से लिथियम के अंदर हम एक डॉट करके बता देंगे। तो लिथियम में एक डॉट करके हम यहाँ पे बताएंगे क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है और ये तो पॉजिटिव कर्नेल हो गया। फिर 4 नंबर आता है हमारा बेरिलियम। अभी हम यहाँ पे 1s2 को हम हर बार क्या लिख देते हैं, आपने लिखा भी होगा, यहाँ पे हीलियम लिख देते हैं। तो ये हीलियम का मतलब कि 1s2 कंप्लीट है, वो लॉस भी नहीं करता गेन भी नहीं करता, इसकी वजह से हम यहाँ पे क्या लिखते रहते हैं, उसको हीलियम लिख देते हैं। तो यहाँ पे भी हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे भी हम यहाँ पे हीलियम लिख देते हैं, तो मतलब 1s2 का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुका है, वो लॉस भी नहीं करेगा और गेन भी नहीं करेगा और इसको हम बोल देते हैं पॉजिटिव कर्नेल। तो ये कर्नेल की फॉर्म में कि यानी कि अंदर का ऑर्बिट है। बाहर का ऑर्बिट कौन आएगा, तो 2s2 आएगा और 2p 0 आएगा। तो 2s2 और 2p 0 है। तो 2s2 यानी कि इसके पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है s के अंदर और p के अंदर क्या है, एक b इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो p के अंदर एक b इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अभी प्रेजेंट नहीं है। मगर ये जो है ये हमारा कौन सा स्टेट है, तो हमारा ये स्टेबल स्टेट है। ये कौन सा है, तो ये हमारा स्टेबल स्टेट है। ठीक है, तो ये हमारा स्टेबल स्टेट है और हमारा ये जो एक्साइटिंग स्टेट आएगा, तो एक्साइटिंग स्टेट के अंदर क्या होगा, तो एक्साइटिंग स्टेट के अंदर क्या होता है, तो एक्साइटेड जो स्टेट होता है तो उसके अंदर जो भी लास्ट ऑर्बिट है उसके अंदर जितने भी सेल प्रेजेंट है, लास्ट ऑर्बिट यानी कि 2s से यहां से लास्ट ऑर्बिट है तो उसके जितने भी सेल प्रेजेंट है सबका एनर्जी सेम हो जाता है। हमने आउबाउ के रूल्स में क्या समझा है कि आउबाउ के रूल्स के अंदर हम इलेक्ट्रॉन पहले कैसे अरेंज करेंगे कि लो एनर्जी में इलेक्ट्रॉन पहले अरेंज किया जाएगा, ये कंप्लीट फिल हो जाने के बाद हम हाई एनर्जी में इलेक्ट्रॉन अरेंज करते हैं, तो इसके बाद हम आगे की ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अरेंज करते हैं। तो इसमें आउबाउ के रूल्स में स्टेबल स्टेट के वजह से यहाँ पे सबका एनर्जी डिफरेंट था। मगर जब भी कोई एलिमेंट कोई रिएक्शन टाइम में जाता है, टेम्परेचर हाई होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है या कोई इस पे कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, तो उस टाइम पे जब बॉन्डिंग बनाने के टाइम पे वो कौन से स्टेट में हो जाता है, एक्साइटिंग स्टेट में चला जाता है। और एक्साइटिंग स्टेज में लास्ट ऑर्बिट के जितने भी सेल प्रेजेंट होते हैं सबका एनर्जी सेम हो जाता है। तो मीनिंग की ये हुआ कि यहाँ पे 2s और 2p का एनर्जी सेम हो जाएगा। अभी 2s और 2p का एनर्जी सेम हो गया तो मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट है, यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरे पास 2 प्रेजेंट है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन को मेरे को अरेंज करना है तो मेरे को किस हिसाब से यहाँ पे अरेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो एक थर्ड रूल्स भी था, अबाव पाउली एंड हुंड के रूल्स के हिसाब से मैक्सिमम स्पिन आना चाहिए, यानी कि सबको पहले हाफ भरो, वो कंप्लीट होने के बाद उसको कंप्लीट करो। तो इसके हिसाब से मेरे पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। तो एक्साइटिंग स्टेज में एक इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे 2p में चला जाता है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन कैसा हो गया, एक्साइटिंग स्टेज में अंदर हाफ हो गया। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाफ हो गया तो इसके हिसाब से इसकी वैलेंसी कितनी आएगी, +2 वैलेंसी आएगी। और +2 वैलेंसी के हिसाब से हमारा यहाँ पे बेरिलियम के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन लिखा जाएगा, दोनों हाफ इलेक्ट्रॉन में, तो दो डायरेक्शन में हमको 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस हिसाब से बता देने हैं। तो यहाँ पे ये जो हुआ तो हमारा एक्साइटिंग स्टेट और स्टेबल स्टेट के हिसाब से हमने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बताए और इसी हिसाब से हमने यहाँ पे इसके जो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किए। तो इसी हिसाब से आप साथ साथ में लिखते जाइए, वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ पे इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा 5 नंबर का। तो 5 नंबर में हमारा कौन आएगा, तो बोरोन आता है। तो बोरोन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, नियॉन कंप्लीट, 2s2 2p1, 2s2 2p1। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, s में 2 है, p के अंदर 1 है, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे 3 है।
तो S के अंदर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और P के अंदर हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जब भी हमारा ये एक्साइटिंग स्टेट आएगा, ये हमारा स्टेबल स्टेट है, एक्साइटिंग स्टेट में जब जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाएगा, P के अंदर। तो 1 2 एंड 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन हम इसी हिसाब से हम अरेंज कर सकते हैं। तो तीनों इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पे कैसे है, हाफ है, तो इसी हिसाब से इसकी वैलेंसी कितनी आएगी, +3। तो +3 इसकी वैलेंसी आती है। 3 बॉन्ड यहाँ पे ये बना सकता है, तो यहाँ पे 3 बॉन्डिंग यहाँ पे इसका हो सकता है। तो इसी हिसाब से यहाँ पे अगर हम इसका अरेंज करते हैं तो बोरोन के पास 1 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन आप इस हिसाब से यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। तीनों इलेक्ट्रॉन हमको हाफ बताना है। उसके बाद 6 नंबर का हमारा है कार्बन। कार्बन के अंदर हमारा आएगा हीलियम कंप्लीट, 2s2 2p2। तो s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है स्टेबल स्टेट में और यहाँ पे 1 2 प्रेजेंट है। तो स्टेबल स्टेट के अंदर टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, 4 है। मगर एक्साइटिंग स्टेट में क्या होगा कि एक ब्लैंक ऑर्बिट सेल प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ चला जाएगा। तो एक्साइटिंग स्टेट के अंदर हमारा यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। तो यहाँ पे वैलेंसी +4 भी हो सकती है, -4 भी हो सकती है, कि चारों इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन नए गेन भी कर सकता है। प्लस वैलेंसी तब आती है कि जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो प्लस वैलेंसी आती है। माइनस वैलेंसी तब आती है कि जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल होता है, तो उसमें माइनस वैलेंसी लग जाती है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे प्लस या माइनस वैलेंसी हमको मिलती है। तो कार्बन के अंदर चारों इलेक्ट्रॉन हाफ है, तो 4 वैलेंसी हमको इस हिसाब से बताना है। फिर हमारा है 7 नंबर का है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आएगा हीलियम कंप्लीट, 2s2 2p3। तो 2s2 के अंदर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, p के अंदर यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे अभी कोई सेल बाकी नहीं रहा है और ना ही यहाँ पे 2d प्रेजेंट होता है, 2d होता ही नहीं है। तो यहाँ पे कोई ऐसा कोई और सेल बाकी रहा नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ नहीं जा सकता। तो स्टेबल स्टेट में भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन यही रहेगा, एक्साइटिंग स्टेट में भी यही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इसके हिसाब से इसके अंदर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, 3 + 2 यानी 5 है। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में प्रेजेंट है। अभी यहाँ पे ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ये गेन कर सकता है, मैक्सिमम गेन करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो यहाँ पे -3 यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या आती है, ज्यादा आती है, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन है और स्टेबल होने के लिए 3 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए और 3 हाफ इलेक्ट्रॉन। एक बार सेल कंप्लीट होने के बाद दोबारा अरेंज करना स्टार्ट होता है, तो उस टाइम उसकी वैलेंसी माइनस में लिखी जाती है। तो -3 इसकी वैलेंसी हो जाएगी। और नाइट्रोजन के पास अभी देखें तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन कैसे हाफ है, मगर ये जो है ये हमारा यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, तो लॉन पेयर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, लॉन पेयर प्रेजेंट है। एक पेयर में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। जो पेयर में प्रेजेंट होता है यानी कि लॉन पेयर, यानी कि जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं होता है, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं होता है, वो इलेक्ट्रॉन का पेयर, कि जिसको हम लॉन पेयर बोलेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी कि लॉन पेयर हो गया। अभी 3 इलेक्ट्रॉन कैसे है, हाफ है। अगर हाफ इलेक्ट्रॉन रहते बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट होते हैं, तो ये बॉन्ड बनाने वाले हैं। तो 1 2 एंड 3 बॉन्ड यहाँ पे इसके मिलेंगे, क्योंकि हाफ इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट है और एक लॉन पेयर प्रेजेंट है। टोटल 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट है। चलो 8 नंबर हमारे पास है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है हीलियम कंप्लीट, 2s2 2p4। तो s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, p के अंदर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 एंड 4। अभी देख सकते हो यहाँ पे एक लॉन पेयर यहाँ प्रेजेंट है, एक लॉन पेयर यहाँ प्रेजेंट है। तो टोटल कितने लॉन पेयर प्रेजेंट है इसके अंदर, 2 लॉन पेयर प्रेजेंट है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, 4 + 2, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास 6 है। और एक बार इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होके दोबारा स्टार्ट हुआ, उसमें 2 हाफ रह गया, तो इसकी वैलेंसी आती है -2। इसकी वैलेंसी क्या आती है, -2 वैलेंसी इसकी आती है और इसके पास 2 लॉन पेयर प्रेजेंट है। तो इसके हिसाब से ऑक्सीजन जो है, तो ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर आएगा और 2 इलेक्ट्रॉन कैसा आएगा, हाफ इलेक्ट्रॉन आएगा। 2 लॉन पेयर आएगा और 2 इलेक्ट्रॉन कैसा आएगा, हाफ आएगा। तो इस हिसाब से हमारे पास यहाँ पे इसके 8 नंबर तक की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। तो इसको आप लिख लीजिए पहले,
वो नीचे का चलिए ठीक है। नेक्स्ट है उससे आगे हमारा 9 नंबर का है। 9 नंबर का हमारा कौन आता है, तो फ्लोरीन आता है। तो फ्लोरीन के अंदर हम यहाँ से देखेंगे तो हीलियम कंप्लीट है, 2s2 2p5 होता है। तो s के अंदर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, फी के अंदर हमारे पास यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 एंड 5। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो 5 + 2, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास 7 है। वैलेंसी देखेंगे तो एक ही हाफ इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन हाफ है, एक ही इलेक्ट्रॉन हाफ है, तो इसके हिसाब से इसकी वैलेंसी आएगी -1। तो इसकी वैलेंसी क्या आती है, -1। तो इसके पास कितना लॉन पेयर प्रेजेंट है, तो 1 2 एंड 3। तो 3 लॉन पेयर हमारे इसके पास प्रेजेंट है। तो मतलब के फ्लोरीन जो है, तो फ्लोरीन के अंदर 1 2 एंड 3 लॉन पेयर है, और एक इलेक्ट्रॉन कैसा है, हाफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हाफ बताना है, तो इस हिसाब से हमारा होगा। चलिए आगे जाते हैं 10 नंबर में। 10 नंबर है हमारा नियॉन। नियॉन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, हीलियम कंप्लीट, 2s2 2p6। यहाँ पे तो देख सकते हैं कि सेल कंप्लीट हो चुका है, p6 हो चुका है। p6 होता है तो मतलब कि ये सेल पूरा कंप्लीट हो चुका है, यानी कि कंप्लीटली भर चुका है ये। तो इसके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, मगर कोई भी टाइप का ये बॉन्ड नहीं बना पाएगा, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन हाफ प्रेजेंट नहीं है। तो ये तो स्टेबल हो चुका है, इसके पास कोई भी टाइप का बॉन्डिंग मिलेगा नहीं। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो चुका है तो मतलब कि ऑक्टेन रूल्स के हिसाब से ये क्या हो गया है, स्टेबल हो गया है। तो जिस भी एलिमेंट होता है और वो एलिमेंट के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो स्टेबल हो जाता है। तो उसके लास्ट सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो मतलब वो स्टेबल है। तो ऑक्टेन रूल्स के हिसाब से वो क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। ऑक्टेन रूल्स हमारा अभी नेक्स्ट लेक्चर में आने वाला है, तो उससे रिलेटेड हम उसमें डिस्कस करेंगे ज्यादा ऑक्टेन रूल्स के बारे में। चलो 11 नंबर है हमारा सोडियम है। तो सोडियम के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आएगा हीलियम कंप्लीट, सॉरी अभी ये यहाँ पे आपका नियॉन कंप्लीट हो चुका है 2p6 तक। तो ये नियॉन कंप्लीट अभी आएगा 3s1। तो देखिए यहाँ पे नियॉन कंप्लीट यानी कि 10 नंबर तक तो आपका कंप्लीट हो गया, अभी 3s1 यानी कि 10 और 1 11 हो गया। तो यहाँ पे 3s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो मतलब कि इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और इसकी वैलेंस एक हाफ है, इसके हिसाब से +1। तो सोडियम में आप एक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे शो कर सकते हो इस हिसाब से। चलिए 12 नंबर है हमारा मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम के अंदर हम देखते हैं तो यहाँ पे नियॉन कंप्लीट होता है और 3s2 3p0। तो एक इलेक्ट्रॉन 3s2 में 2 है और यहाँ पे 3p में 0 है। एक्साइटिंग स्टेट में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाएगा, ये स्टेबल स्टेट है और ये एक्साइटिंग स्टेट है, तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ जाता है। तो टोटल 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो टोटल 2 वैलेंस प्रेजेंट है और वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी, एक्साइटिंग स्टेट में उसकी +2 हो जाती है। और इसके हिसाब से हमको मैग्नीशियम के आसपास 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से शो करना होता है। तो इस हिसाब से हमारा ये मैग्नीशियम तक का क्लियर हुआ, लिख लीजिए, इससे फिर आगे बढ़ रहे हैं। उससे आगे जाते हैं हम 13 नंबर। तो 13 नंबर में हमारा है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा हमारा नियॉन कंप्लीट, 3s2 3p1 होता है। तो 3s2 और 3p1। अभी ये टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं, 3 है। अभी ये स्टेबल स्टेट में, एक्साइटिंग स्टेट में क्या होगा, तो एक्साइटिंग स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन p के अंदर चला जाएगा, तो 1 2 एंड 3। तो टोटल कितने हाफ हो जाएंगे, हाफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3 है, तो इसके हिसाब से वैलेंसी आएगी +3 और 3 हाफ है तो 1 2 एंड 3। तो इस हिसाब से आपको 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो करना है। उसके बाद 14 नंबर है आपके पास सिलिकॉन। सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन नियॉन कंप्लीट, 3s2 3p2। तो s के अंदर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और p के अंदर यहाँ पे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये स्टेबल स्टेट है। एक्साइटिंग स्टेट के अंदर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे जाने वाला है। तो 1 2 3 एंड 4। तो टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास
और इसकी वैलेंसी भी +4 आएगी। यहाँ पे चारों इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है, तो इसके हिसाब से इसकी वैलेंसी +4 आती है। 4 हाफ इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट है। तो सिलिकॉन के पास 1 2 3 एंड 4, तो इस हिसाब से 4 इलेक्ट्रॉन आपको शो करना है। अभी ध्यान से करना, 15 नंबर और 16 नंबर जो है वो एक्सेप्शनल केस है। 15 नंबर यहाँ पे हमारा है फास्फोरस, तो फास्फोरस के अंदर हम यहाँ पे देखेंगे तो उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन नियॉन कंप्लीट है, 3s2 3p3 है और 3d 0 है। तो यहाँ पे दोनों स्टेट के यहाँ पे एलिमेंट मिलते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे इसके अंदर 3s2 है और 3p3 है और 3d यहाँ पे कैसा है 0 है, 1 2 3 4 5। इसी हिसाब से ये हमारा हो गया स्टेबल स्टेट। मगर एक्साइटिंग स्टेट के अंदर क्या होता है, तो एक्साइटिंग स्टेट के अंदर यहाँ पे इसके 3 और d ऑर्बिट भी यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं, कितने हैं 3 + 2, यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। अभी वैलेंसी की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखें तो इसके अंदर 3 हाफ इलेक्ट्रॉन है और एक लॉन पेयर है। तो इसके हिसाब से ये वाला एलिमेंट भी हमको मिलता है +3 के फॉर्म में या -3 के फॉर्म में, +3 के फॉर्म में या -3 के फॉर्म में मिलता है। तो इसका जो लुईस स्ट्रक्चर आता है फर्स्ट वाले का, तो इसके अंदर लॉन पेयर आता है और 3 इलेक्ट्रॉन के साथ आता है हाफ आता है। तो ये जो है हमारा स्टेबल स्टेट वाले का भी यहाँ पे लुईस सिंबल यहाँ पे मिल रहा है। मगर एक्साइटिंग स्टेट के अंदर क्या होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाएगा 3d में चला जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन 3d में जाता है, तो 3d के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 5। और ये 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैसे हो गए, पांचों 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैसे है अनपेयर है। तो इसके हिसाब से इसके इलेक्ट्रॉन को जो ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि वैलेंसी उसकी आती है +5 आती है। तो इसकी वैलेंसी यहाँ से +5 आ रही है कि टोटल क्योंकि 5 के 5 इलेक्ट्रॉन कैसे है यहाँ पे अनपेयर है, हाफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में प्रेजेंट है। अभी तक हमने लुईस के अंदर 4 डायरेक्शन बताया था कि 4 डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर रहे थे, एक अप डाउन और 2 साइड में। मगर यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे टोटल पांचों के 5 हाफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे टोटल 5 डायरेक्शन आपको शो करना पड़ेगा। और ये जो 5 डायरेक्शन शो करते हैं, तो इसके हिसाब से ये एक्सेप्शनल केस मिल जाता है हमको कि ऐसा होता नहीं है लुईस के सिंबल में, फिर भी यहाँ पे 5 डायरेक्शन में हमको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो ये हमारा कैसा है, ये एक्सेप्शनल केस है क्योंकि इसके अंदर 5 डायरेक्शन हमारी मिल रही है। तो इसके हिसाब से फॉस्फोरस में दोनों एलिमेंट मिलते हैं, ऐसा नहीं कि +3 -3 नहीं मिलता है कि +5 नहीं मिलता है, दोनों मिलते हैं, +3 भी मिलता है और +5 भी मिलता है। जैसे कि +3 का एलिमेंट है PCl3 मिलता है, +5 के PCl5 मिलता है, तो दोनों एलिमेंट यहाँ पे स्टेबल स्टेट में मिल रहे हैं। तो इसी हिसाब से हम इसको जो है हमारा एक्सेप्शनल केस के फॉर्म में हम इसको लेते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है 16 नंबर का है, तो 16 नंबर का हमारा है सल्फर। सल्फर का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आएगा नियॉन कंप्लीट, 3s2 3p4। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे भी ऐसा होता है कि यहाँ पे भी 3d 0 के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये भी हमारा एक एक्सेप्शनल केस होगा कि ये स्टेबल स्टेट के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसके हिसाब से टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे 6 है। अभी वैलेंसी देखेंगे तो यहाँ पे -2 वैलेंसी शो कर रहा है ये, तो -2 वैलेंसी है, 2 हाफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके पास 2 लॉन पेयर है और 2 हाफ है, तो इसके पास सल्फर के अंदर 2 लॉन पेयर बताना है, तो ये 2 लॉन पेयर हो गया और 2 हाफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस हिसाब से हम सल्फर में बता देते हैं। मगर एक्साइटिंग स्टेट में इसमें एक एक्सेप्शनल केस मिल जाता है हमको कि यहाँ पे एक S है, यहाँ पे p ऑर्बिट है, हमारे p के सेल है और यहाँ पे हमारे पास 3d के सेल प्रेजेंट है। अभी क्या होगा कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है एक यहाँ से जंप करके d में जाता है, यहाँ से जंप करके d में जाता है, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 के 6 हाफ हो जाते हैं। वहां पे आगे के जो सेल थे तो उसमें d ऑर्बिट प्रेजेंट 2p तक ही था, यहाँ पे 3p आया तो 3p के बाद यहाँ पे 3d भी प्रेजेंट है। तो 3d प्रेजेंट है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे दोनों में हमको एक्सेप्शनल केस मिल रहा है, ये 3d की वजह से एक्सेप्शनल केस मिल रहे हैं। तो ये 3d के अंदर इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चले जाते हैं, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हाफ हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे +6 हो गया, इसका वैलेंसी क्या हो गया +6, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन हाफ है तो +6,
तो यहाँ पे 4 डायरेक्शन की जगह पे कितनी डायरेक्शन आ जाएगी, 6 डायरेक्शन आ जाएगी। तो 6 डायरेक्शन में हमको इलेक्ट्रॉन शो करना होगा यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये तो पूरा एक्सेप्शनल केस हो गया कि 6 डायरेक्शन में हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को शो कर रहे हैं, टोटल 6 डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को शो कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से ये पूरा हमारा कैसा है, ये एक्सेप्शनल केस के फॉर्म में हमको सल्फर मिलेगा। तो 2 एक्सेप्शनल केस आ गए, एक हमारा फास्फोरस आ गया और दूसरा हमारा ये सल्फर आ गया। चलिए अभी आगे जाते हैं। इससे 17 नंबर है क्लोरीन है। तो क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन नियॉन कंप्लीट 3s2 3p5। तो इसके अंदर हमारे 3s2 और 3p5, तो 1s2 3s2 और ये 5। अभी इसको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो 7 है, 5 और 2। अभी यहाँ पे एक ही हाफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कितना है, एक ही हाफ प्रेजेंट है। तो अभी इसको स्टेबल होने के लिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन को जंप करके डी में नहीं भेजने देगा, जाने ही नहीं देगा, इतनी एनर्जी करने ही नहीं देगा, क्योंकि इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो जो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और इसके हिसाब से स्टेबल हो जाएगा। तो इसका ऑक्सीजन नंबर, इसका जो वैलेंसी है -1 आ जाएगा। तो इसका वैलेंसी हमारे पास -1 आ जाता है। तो इसके अंदर एक्साइटिंग स्टेज हमको नहीं मिलती है, 3 लॉन पेयर और एक हाफ, 3 लॉन पेयर और एक हाफ। तो टोटल जो भी हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो काउंट कर करके हमको यहाँ पे लिखना होता है। चलो तो 18 नंबर है हमारा आर्गोन है, 18 नंबर हमारा आर्गोन है। तो नियॉन कंप्लीट है 3s2 और 3p हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से 3s2 3p6। तो ये सेल तो कंप्लीट हो गया, 3s2 3p6 हो गया। तो मतलब कि ये सेल हमारा कैसा हो गया, कंप्लीटली फिल्ड हो गया। और कंप्लीटली फिल्ड हो गया तो इसके हिसाब से ये हमारा यहाँ पे आर्गोन का जो है, तो इसके अंदर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रोनेट वैलेंसी 0 हो जाएगी, क्योंकि इसमें कोई भी बॉन्डिंग बन नहीं रहा है। तो यहाँ पे आर्गोन कंप्लीट है और यहाँ पे सारे सेल कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये सेल हमारा कैसा हो गया, कंप्लीटली फिल्ड हो गया। चलिए उसके बाद है हमारा 19 नंबर है फास्फोरस पोटेशियम है। पोटेशियम के अंदर हम आर्गोन कंप्लीट और फॉरेस1। तो फॉरेस1 होता है, तो यहाँ पे फॉरेस1 एक इलेक्ट्रॉन सेल में है और वैलेंसी +1 आएगी। तो पोटेशियम में एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे इस हिसाब से बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फास्फोरस तक का हो गया, जो पोटेशियम तक का हो गया। अभी आगे जाते हैं 20 नंबर का। चलो 20 नंबर है हमारा कैल्शियम। तो कैल्शियम के अंदर हम बताएंगे तो आर्गोन कंप्लीट है और फॉरेस2 आएगा, 3d0 आएगा, फॉरेस2 3d0। तो s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, d हमारा कैसा है यहाँ पे हाफ है। अब अगर एक्साइटिंग स्टेज में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जंप करके d में चला जाएगा। तो यहाँ पे दोनों में एक एक हाफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। वैलेंसी कितने आएगा, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 2 है, वैलेंसी +2 आएगा और कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन आता है। तो इस हिसाब से हम 1 से लेके 20 तक के इलेक्ट्रॉन एलिमेंट जो है, तो उसके अंदर इसी तरीके से हम लुईस सिंबल बता सकते हैं। तो सारे लुईस सिंबल जो है वो आपको याद रखने हैं और सारे लुईस सिंबल को आपको इस हिसाब से आपको अरेंज करते जाना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।